कि मोदी और योगी से बैर नहीं और परवीन निषाद की खैर नहीं। भारतीय नगर लोकसभा के प्रत्याशी परवीन निषाद जी को हटा करके किसी दूसरे प्रत्याशी को जो है ला दें, ये भी सीट अपना वो ले जाओ। संगठन से कोई बैर नहीं है, हमारा बैर सिर्फ इस सांसद, लोकसभा सांसद परवीन निषाद से है, क्योंकि जो कभी किसी कार्यकर्ता के बारे में सोचता ही नहीं है। कार्यकर्ता से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो सिर्फ अपना पेट भरना है। इन निषाद के पास 4 बार हमने फोन किया और कहा हमारे पास नाम भेज दीजिए, और नाम हमने भेजवाया और इन्होंने कहा कि हम लेखपाल को हटवा देंगे। लेखपाल को आज तक इन्होंने हटा नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी समर्पित कार्यकर्ता है तो गमछा नहीं रहेगा हमारे पास है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है ना, तो प्रत्याशी हैं तो पार्टी को भी एक वो बनाना चाहिए, एक बैठक करवाना चाहिए, जिले से रिपोर्ट लेनी चाहिए कि इनका क्या ग्राफ है क्षेत्र में और लोकसभा में। सारे 5 विधानसभा हमारे हैं, 5 विधानसभा में सर्वे होना चाहिए ना कि इनका जनता के बीच या कार्यकर्ताओं के बीच क्या ग्राफ है, ये क्या काम करते हैं। जब आप इस तरीके से सर्वे नहीं करेंगे और फिर टिकट रिपीट कर दे रहे हैं तो ये कुछ इसमें संगठन का भी कहीं से गलती है। नमस्कार, प्रणाम से स्त्रिया काला दाब गो लागतनी। हमारा नाम भाई अमित प्रताप मिश्र, पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के विधानसभा 314 दनघटा के ग्राम पंचायत रामपुर उत्तरे में। और रामपुर उत्तरे में आयल बाटी भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बीएन सिंह का आज वो त्याग पत्र अपने पार्टी से देना हमें, अपने पद से इस्तीफा देना हमें, लेकिन कार्यकर्ता का नई सम्मेलन कैला हमें, नया रणनीति बनौला हमें। पूरा काम मामला बा पीएन सिंह जी हमारे साथ बाटे, इनसे जाना। जी नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं और जिला उपाध्यक्ष पद पे रहने के बाद आपने त्याग पत्र क्यों दिया? तो बता तो रहे हैं कि जो है जब सैकड़ों समर्थक सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन करने लगे कि मैं आपके साथ हूं और मेरा भी परिवार लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लेगा, उसको देखते हुए जो है पार्टी के कुछ बड़े नेता इस जिले के जो भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं श्रीमान विजय बहादुर सिंह जी, उनसे अपना कहे सुने कि आपके कमेटी के उपाध्यक्ष हैं पीएन सिंह और पार्टी हित में और प्रत्याशी के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं और उनको हटाया जाए या उनसे त्यागपत्र ले लिया जाए। यह जानकारी हमको मिली तो हम 24 तारीख को ही सोशल मीडिया के माध्यम से लिख दिए थे कि 1-2 दिन में हम अपना त्यागपत्र देंगे और सम्मानित दोनों जिला अध्यक्ष जी हमारे त्यागपत्र को स्वीकार करने की कृपा करेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं श्रीमान जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी और भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमान विजय बहादुर सिंह जी। लेकिन कल आई बात, हो सकता है कि जिला अध्यक्ष जी किसान मोर्चा के जो हैं उनके ऊपर ज्यादा जो है दबाव आया हो, वो बताए कि भाई स्थिति आपकी ठीक नहीं है और आप त्यागपत्र दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते भी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का विरोध क्यों? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरा जहां तक अनुभव है कि वो क्षेत्र की जो समस्याएं थी, कार्यकर्ताओं का सम्मान था, कार्यकर्ताओं के लिए जो 2 कदम चलने का काम था और जो और भी चीजें जो एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के लिए जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना चाहिए था, वो जो है सांसद परवीन निषाद जी के द्वारा किया नहीं गया। उसी के नाते जो है हम देख लीजिए, हम बता दें, नेता हुआ व्यापारी तो प्रजा हुई भिखारी। हम अपना जनप्रतिनिधि चुने थे, कोई व्यापारी नहीं चुने थे। जो है हमको उनके सांसदी में व्यापार जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अपना हर सुख चैन त्याग करके जो है भारत के लिए, विश्व के कल्याण के लिए जो है जितना परिश्रम हो सकता है उतना करते हैं। तो उनसे हम लोगों का क्या बैर है? वो तो जो
योजनाएं हैं वह हम लोगों तक पहुंचाते हैं, क्षेत्र की सम्मानित जनता तक पहुंचाते हैं, तो उनसे कैसा बैर? बैर तो ये जो है व्यापारी बन करके एक सांसद व्यापारी का रूप धारण करके जो है बैर कर लिया ना। इस नाते जो है कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी और योगी से बैर नहीं और परवीन निषाद की खैर नहीं। युवा नेता है पंकज पांडे जी, और इसके बाद आज इनकी जो रणनीति यहाँ बनाई गई है, 2 दिन के बाद पंकज पांडे जी के आवास पर रणनीति बनाई जाएगी कार्यकर्ताओं के साथ। पूरा क्या मामला है खुद इन्हीं से जानते हैं। जी नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बड़े भाई पीएन सिंह जी के आदेश पे जी जो परसों का डेट 11 बजे रखा गया है जी और हम लोग पूर्ण रूप से सांसद का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अगर वो अपना सम्मान बचाना चाहते हैं तो जिले को छोड़ करके भग जाए। और हम नहीं, आप लोग खुद घूम करके पता लगाते होंगे, देखते होंगे कितने लोग विरोध में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, उसके बाद भी उनके प्रत्याशी का जी, मैं एक बार दुर्गा पांडे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे, उस समय मैं जिला मंडल अध्यक्ष था युवा मोर्चा का। नीरज त्रिपाठी हुए तो फिर मैं मंडल अध्यक्ष बना और इस समय जिला कार्य समिति सदस्य था। फिर एक बार विधानसभा प्रभारी भी था, फिर मंडल प्रचारक था। लगातार संगठन के लिए हम लोग कार्य करते रहे। हमें संगठन से कोई मतलब नहीं, संगठन हमारा प्रेम मोहब्बत है, संगठन में हमेशा रहेंगे, संगठन से कोई बैर नहीं है। हमारा बैर सिर्फ इस सांसद, लोकसभा सांसद परवीन निषाद से है, क्योंकि जो कभी किसी कार्यकर्ता के बारे में सोचता ही नहीं है। कार्यकर्ता से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो सिर्फ अपना पेट भरना है। अभी आप लोग सुने होंगे 2-3-4 मामले ऐसे हुए क्षेत्र के जो स्वयं अपराधियों को बैठा कर गाड़ी में घूमते थे, जो हमारे समाज के बारे में नहीं सोचते, इसके बारे में हम क्यों सोचेंगे? हमें तो इनका विरोध करना है। मतलब अगर इनको हटा दिया जाए, हम उसी में संगठन का भी भला है और सारे कार्यकर्ताओं का भी। 5 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान में बहुत से विकास किए हैं, रोडों का जाल बिछाया, क्या कहेंगे? हाँ, ये तो हमारी सरकार, मतलब नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी जी अच्छी तरह इस रोड के मामले में बहुत अच्छा, हर जगह करीबन हर कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ रोड का निर्माण न हुआ हो। एक छोटा सा मामला हमारे वहाँ का था, लोहरैया मंडल का। लोहरैया से लेके बनकटा वाले मार्ग पे अनुसार 4 ब्राह्मण के लड़के फंसाए गए। हम तो उनके समर्थन में नहीं गए थे, लेकिन लोहरैया में हमारे सांसद जी आए थे। कुछ लोगों ने उनसे कहा तो सांसद जी कहे कि हमको भेज दीजिए, हम काम कराएंगे, लेकिन सांसद जी का अभी तक कोई पता नहीं है। मतलब हम अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं, अगर कहें तो मुकदमे में फंसाए जाएंगे। यही है इनकी रणनीति। तो क्या कहेंगे 2024 है, मोदी जी का नारा है कि बात 400 पार, कैसे साथ होगा? भाजपा की सरकार बनेगी, 400 पार होगा। लेकिन यह सीट अगर परवीन निषाद चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से इनको हार का सामना करना पड़ेगा। तब 399 हो जाएगी ना? नहीं, फिर भी 400 पार होगा। हाँ, लेकिन इनका हारना तय है। भैया देखिए कौन तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और खुद विरोध बतियावत बटे और एक काका बटे इन्हों से जानकारी लेबा। अब की बात 400 पार कैसे हुई? 400 पार जो नरेंद्र मोदी जो योगी करते हैं वो तो होगा करेगा है। लेकिन ये परवीन निषाद इस विधानसभा में नहीं रहेंगे। लोकसभा 62 के भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है उनके, उसके बाद भी आप विरोध बतिया रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद विरोध बचाएंगे। ये हमारा निजी मामला था एक है। और हम 40 साल से भाजपा का सदस्य है। भाजपा की मानी कोई भी काम जो है भाजपा के काम करते हैं। और आज तक ले हम अपने यहाँ का बूथ अध्यक्ष भी थे, मंडल अध्यक्ष भी हैं और आज से नहीं बहुत पहले से चले आ रहे हैं। और उसके बावजूद हमने इनके जो प्रतिनिधि हैं वो आनंद तिवारी, उनके पास हमने खुद जाके इसका शिकायत किया। परवीन निषाद के पास 4 बार हमने फोन किया और कह हमारे पास नाम भेज दीजिए, और नाम हमने भेजवाया और इन्होंने कहा कि हम लेखपाल को हटवा देंगे। लेखपाल को आज तक इन्होंने हटा नहीं पाए। यही है। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी आप प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। विरोध इसीलिए कर रहे हैं, जब वो हमारा नहीं सुनेगा तो उसका हम नहीं सुनेंगे।
और भी नौजवान बाटे उनसे भी जानकारी लेबा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के आखिर विरोध काहे बा। अभी आप नारा लगा रहे थे, पता नहीं कौन सा नारा था कि नारा नहीं लगा रहे थे, नारा तो ये लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। लेकिन हाँ, 62 लोकसभा संत कबीर नगर में भाजपा से बैर नहीं और परवीन निषाद तुम्हारी खैर नहीं, ये नारा लगा रहा था। ये नारा लगाने का क्या उद्देश्य है? नारा लगाने का यही उद्देश्य ये देखिए है। गमछा आप देख सकते हैं, ये गमछा भारतीय जनता के समर्पित कार्यकर्ता है तो गमछा नहीं रहेगा हमारे पास। है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है ना, तो प्रत्याशी है तो पार्टी को भी एक वो बनाना चाहिए, एक बैठक करवाना चाहिए, जिले से रिपोर्ट लेनी चाहिए कि इनका क्या ग्राफ है क्षेत्र में और लोकसभा में। सारे 5 विधानसभा हमारे हैं, 5 विधानसभा में सर्वे होना चाहिए ना कि इनका जनता के बीच या कार्यकर्ताओं के बीच क्या ग्राफ है, ये क्या काम करते हैं। जब आप इस तरीके से सर्वे नहीं करेंगे और फिर टिकट रिपीट कर दे रहे हैं तो ये कुछ इसमें संगठन का भी कहीं से गलती है। और अभी हमारे लोहरैया में माननीय सांसद टिकट पाने के बाद तुरंत गए थे, हमने कहा सांसद जी आप हमको पहचान रहे हैं, मेरा नाम शिवेंद्र पाठक है। तो सांसद जी ने सीधे बोला नहीं भाई साहब आपको पहचान नहीं रहा। हमने कहा ठीक है आप जनप्रतिनिधि हैं, आप मुझे नहीं पहचानेंगे तो मेरा भी कभी अवसर आएगा, उस टाइम मैं भी आपको नहीं पहचान सकता हूँ ना, मैं भी तो अनजान बन सकता हूँ। और सांसद महोदय ने कहा वो जो अभी धरना दिए थे रोड बनने के लिए, हमारे भाजपा के ही कार्यकर्ता बंतवार में दुबे लोग थे और वो क्या नाम है कुछ गौड़ और हमारे जो भी मौर्य समाज के बीजेपी के सारे कार्यकर्ता वोटर थे, उन लोगों के ऊपर 20 लोगों के ऊपर नामजदगी FIR हुआ और 50-60 अज्ञात में हुए। हमने कहा सांसद महोदय से, सांसद महोदय ने कहा कि आप उसका जो है फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आज 1 महीना हो गया व्हाट्सएप में किया और रिसीव आज तक नहीं हुआ। तो यही कार्यकर्ताओं के प्रति जब आपका यही वो विचार है तो हम लोगों का भी कुछ विचार होना चाहिए, तो हम लोग अपना भी विचार करें। लेकिन जो आप लोग कहते हैं, देखिए हमारे योगी मोदी जी का जो की बार 400 पार कैसे हुई, जब ऐसे 400 पार होना ही होना है। ये विरोधियों के अंदर ताकत नहीं है कि 400 पार रोक दे। हमारी डबल इंजन की सरकार फिर बनेगी और अब की 400 पार कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हाँ 62 में खेला खेल रहे हैं तो कैसे 62 में खेला नहीं खेला जा रहा है, प्रत्याशी अभी चेंज हो जाएगा। हम लोग यहाँ बम्पर वोटों से 1 लाख वोटों से अभी जीत कर दिखाएंगे, खाली प्रत्याशी चेंज कर दे हमारे संगठन के लोग बस। और उसमें क्या है, हम लोग अपने पार्टी से थोड़ी खेला कर रहे हैं। हम तो मान लीजिए वो गलत कर रहे हैं, हमारे बताए कार्यकर्ताओं का सम्मान्य कार्यकर्ता, आप गाली सुने मारा जाए और फोन आपका ना उठे, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप पूरे लोकसभा 5 विधानसभाओं के मालिक हैं, आप सबसे बड़े यहाँ के चेहरे हैं, तो आपको कार्यकर्ता फोन कर रहा है, उसका सुख दुख जानना चाहिए ना कि कोई कार्यकर्ता आपसे निधि ले रहा है या निधि मांगने या कुछ पैसे के लालच में आपसे कुछ कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। हो अब की बार 400 पार कैसे हो जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का विरोध करता। क्या कहा भैया? कहे कि ये बाकी देखल जा ना ही इनके केहू के क्षेत्र के अंदर इनके जाने के क्षमता बा, ना ही केहू के पास दुख सुख में बाटे, तो नाते इनसे सब ज्यादा से ज्यादा लोग नाराज हैं। कहना इनको बदल दिया जाए, नया चेहरा लाया जाए तो ये सीट हमारी निकल सकती है। भैया हो लोकसभा 62 के जनता चिल्ला चिल्ला के कह दिया कि अब की बार 400 पार हुई, लेकिन लोकसभा 62 में अगर प्रत्याशी के चेहरा ना बदल जाए तो ओकरे बाद भी कैसे हुई। ये तो सोचनी विषय बा। बनल है चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा से बैर नहीं, भाजपा से बैर नहीं, बीएल सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बीएल सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बीएल सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जोगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा से